हेलो गाइस। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था क्यूबा का मिसाइल संकट और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि शीत युद्ध क्या है, ठीक है। और शीत युद्ध का पहले हम शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी से रीड करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। हम उसके मेन पॉइंट को पहले समझ लेते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं शीत युद्ध क्या है। जो शीत युद्ध था वो 1945 में स्टार्ट होकर 1991 में उसका समापन हो गया था। तो जो शीत युद्ध क्या है, क्या का अर्थ हमें यहाँ पे समझना है कि दूसरा विश्व युद्ध का अंत हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का महत्वपूर्ण पड़ाव था। यानी दूसरे विश्व युद्ध का जब अंत हुआ उस टाइम पे समकालीन विश्व राजनीति का महत्वपूर्ण पड़ाव आया। तो इसके बाद इसके अंदर शीत युद्ध का क्या है, इसके अंदर बात की गई है प्रथम और विश्व युद्ध जो है वो और द्वितीय विश्व युद्ध उसके बारे में कि वो कब स्टार्ट हुआ था और कब वो ख़त्म हुआ था और किन दो राष्ट्र के बीच में हुआ था, और जब उन दोनों के बीच में विश्व युद्ध हुआ था तो क्या हुआ था, उन्होंने अपने परमाणु जो बम थे वो कहाँ गिराए थे, उसके पीछे का कारण क्या था। तो इस तरीके की बातें हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो पहले हमारा दिया गया इसके अंदर कि प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था और नवंबर 1918 को वो ख़त्म हो गया था, यानी कि उसका अंत हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 को और उसका समापन हुआ था 1945 को। ये हमारे विश्व युद्ध की बात आ गई। अब हमें ये जानना है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उन दोनों विश्व युद्ध के अंदर कौन सा विश्व युद्ध ऐसा था जो ज़्यादा खतरनाक था। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध में से द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ था कि जापान के 2 शहर थे उस पर परमाणु बम गिरा दिए गए थे और वो भूमि किसी भी लायक नहीं है, मतलब उस पर ना ही तो कोई रह सकता है ना ही वहाँ पर कृषि कार्य हो सकता है, ठीक है। तो और द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसको ज़्यादा खतरनाक माना जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रथम विश्व युद्ध के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो दूसरा विश्व युद्ध था वो किन दो राष्ट्र के बीच में हुआ था। तो दूसरा विश्व युद्ध जो था वो 2 राष्ट्रों के बीच में हुआ था। पहला राष्ट्र होता है मित्र राष्ट्र और दूसरा है धुरी राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल थे। तो मित्र राष्ट्र जो है इसके अंदर सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये 4 देश इसमें शामिल थे। धुरी राष्ट्र की बात कर लेते हैं, इसके अंदर इटली, जर्मनी, जापान और यूरोपीय देश शामिल थे। हमें ये जो इटली, जापान, जर्मनी जो है इसे सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो युद्ध छिड़ा था उस टाइम पे अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराए थे तो उसके दौरान क्या हुआ था, सबसे पहले इटली हारा था, उसके बाद जर्मनी और जर्मनी के बाद जापान हारा था। तो हमें सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। उसके पश्चात जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, तो उनकी तारीख क्या थी, किस डेट में वो गिराए गए थे। 2 शहर हैं ये जापान के और दोनों शहरों पे अलग अलग टाइम पे उन्होंने परमाणु बम गिराए थे। तो जो हिरोशिमा है उस पे परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। और इसके अंदर जो इसका गुप्त नाम दिया गया है कि जो 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा में जो परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था उसको गुप्त नाम क्या है, लिटिल बॉय। फिर दूसरा आता है नागासाकी। तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम को गिराया गया था और उसका गुप्त नाम जो है वो हो गया फैटमैन। फिर हमें देखना है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध जब समापन हुआ था तो उसके बाद में किसकी शुरुआत हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध का समापन और शीत युद्ध की शुरुआत, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पूंजीवादी और समाजवाद 2 देशों के बारे में इस चैप्टर में पूरी कहानी है। तो हमें जो इसका जो ये विचारधारा है इसके थ्रू हमारा क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें याद रखना होगा कि किस देश की विचारधारा क्या है। जैसे जो अमेरिका है वो कैसा है, वो पूंजीवादी है, लोकतंत्र है और उदारवादी है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि पूंजीवादी देश या फिर समाजवादी देश। तो उस टाइम पे हमें ये याद
अगर हमें याद होगा तो हम क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकेंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर जो सोवियत संघ है वो समाजवादी है, अमेरिका जो है वो पूंजीवादी है। फिर यहाँ पे संधि की गई थी जर्मनी के द्वारा। 1919 में वर्षा संधि हुई थी और 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। फिर हमारा 1945 के अंदर यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ये हमारी बातें हो गई, ठीक है। उसके पश्चात जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें दो महाशक्तियों का उदय हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ। तो उनको गुटों के नाम से भी जाना जाता है, जैसे पश्चिमी गुट, पूर्वी गुट। पश्चिमी गुट के अंदर हमारा आ जाता है अमेरिका, पूर्वी गुट के अंदर हमारा आ जाता है सोवियत संघ। तो इस तरीके से पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और हम तीसरी दुनिया की भी बात करेंगे। तो पहली दुनिया के अंदर अमेरिका आ जाता है और सोवियत संघ को दूसरी दुनिया के अंदर रखा गया है। हमें पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट को भी याद रखना है, ठीक है। फिर इसमें दिया गया है कि दोनों देशों की विचारधारा क्या थी। तो हमारा जो पश्चिमी गुट, जिसे पहली दुनिया बोलते हैं, और इसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आता है, तो इसकी विचारधारा थी उदारवादी, लोकतंत्र और पूंजीवादी। पूर्वी गुट जो है इसको हम दूसरी दुनिया बोलते हैं और इसको सोवियत संघ है ये, ठीक है। और इसकी विचारधारा क्या थी? समाजवादी और साम्यवाद थी। इसके बाद हमारा थोड़ा सा और बच जाता है इसके अंदर कि जो शीत युद्ध हुआ था उसका कारण क्या रहा था, कि शीत युद्ध किस कारण से छिड़ा था, ठीक है। तो जो हमारा शीत युद्ध है उसका 4 कारण बन जाते हैं यहाँ पे। एक तो महाशक्ति बनने की होड़ थी कि जो अमेरिका और जो सोवियत संघ है ये महाशक्ति है। क्योंकि इनके पास में क्या थे? परमाणु बम थे दोनों देशों के पास, इसीलिए क्या थे? महाशक्ति बनने की ओर कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, इस वजह से। फिर विचारधारा की लड़ाई कि एक तो पूंजीवादी था, एक उदारवादी, एक लोकतंत्र था, दूसरा समाजवादी और साम्यवादी था, इस तरीके से। तीसरा था कि परमाणु युद्ध का डर था कि दोनों ही शक्तियाँ जो थी उनके पास परमाणु बम थे, तो युद्ध होने का भी खतरा था। फिर तीसरा होता है वाक युद्ध, ठीक है। फिर इसके बाद में हमें अवरोध की बात कर रही है। अवरोध का मतलब जब दो महाशक्तियाँ हैं, दोनों के पास ही परमाणु हथियार या परमाणु बम प्रेजेंट होते हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है? आशंका होती है, युद्ध छिड़ने की आशंका होती है, पर होता नहीं है। तो इसमें बोला कि जब दो पक्ष बहुत ताकतवर होते हैं वह एक दूसरे से को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, तब कोई भी पक्ष युद्ध नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर इस सिचुएशन के अंदर युद्ध होगा तो पक्का पता है कि दोनों देशों का विनाश ही होना है, क्योंकि इससे मिलना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने मोस्ट लाइन जो है वो कवर की है। अब हम एनसीईआरटी के थ्रू आपको समझाएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर हमारा क्या दिया गया है वो रीड करेंगे अभी, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। शीत युद्ध क्या है? दूसरे विश्व युद्ध का जब अंत हुआ तो समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया था, ठीक है। सन 1945 में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध 1939 से स्टार्ट हुआ। 1945 में इसकी समाप्ति हो गई थी, ठीक है, समाप्ति हो गई थी। फिर हमारा आता है मित्र राष्ट्र की अगुवाई, ठीक है। इस दो राष्ट्रों के बीच में ये विश्व युद्ध छिड़ा था। मित्र राष्ट्र की अगुवाई अमेरिका। मित्र राष्ट्र में कौन कौन आता है? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। और धुरी राष्ट्र जो था उसमें जर्मनी, इटली और जापान आता है। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। बहुत से देश थे लेकिन इन देशों को ताकतवर माना जाता है, ठीक है। ये युद्ध यूरोप के बाहर, मतलब ये युद्ध इसके अलावा यूरोप के बाहरी इलाकों में भी फैला हुआ था। और इसका विस्तार कहाँ था? दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन, बर्मा और अब कहाँ पे है? म्यांमार। और ये भारत के भी कुछ हिस्सों में, जैसे पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक ही था, ठीक है। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जन की हानि हुई, यानी कि इंसान मारे गए थे और धन की भी हानि हुई थी। फिर इसमें थोड़ा सा जिक्र किया गया है प्रथम विश्व युद्ध का। तो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से शुरू हुआ था, 1918 में उसका समापन हो गया था, ठीक है। अब पहला विश्व युद्ध ने दहला तो दिया था विश्व को, लेकिन उससे भी खतरनाक क्या था? हमारा दूसरा विश्व युद्ध था, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि शीत युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दूसरे विश्व युद्ध के अंत के बाद। अब इसमें दिया अगस्त 1945 में अमेरिका ने किस पे? जापान के 2 शहरों पर, कौन कौन से थे? हिरोशिमा और नागासाकी। ये इम्पोर्टेंट है कि अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर क्या किए थे? परमाणु बम गिराए थे। यहाँ पर क्या है, हमें तारीख नहीं दी गई है, तो 9
6 और 9 अगस्त को, 6 को तो हिरोशिमा पे, 9 को नागासाकी पे परमाणु बम गिराए थे। जापान को घुटने टेकने पड़े। परमाणु बम को देखकर उसने क्या कर दिया, अपने हाथ कर खड़े कर दिए थे। किसने? जापान ने। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया और हमारा शीत युद्ध क्या हुआ, शुरुआत हो गया। परमाणु बम गिराने के अमेरिकी फैसलों के आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान, क्योंकि अमेरिका को पता था कि जापान जो है वो अपनी हार मानने को तैयार है, उसके बावजूद भी अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए। तो इसलिए आलोचना करते हुए बोल रहे हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे ऐसे में बम गिराना और गैर जरूरी था। इन आलोचकों का मानना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। ठीक है, क्योंकि अमेरिका जो है वो चाहता था कि जो हमारा सोवियत संघ है उसको राजनीति लाभ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत, वो साबित करना चाहता था कि अमेरिका सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसके परिणाम क्या हो, अगर कोई भी युद्ध होता है तो इसके परिणाम जो होते हैं घातक ही होते हैं और सबको भुगतने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट में हमें पढ़ना है कि क्या है कि वैश्विक राजनीति के मंच पर 2 महाशक्तियों को उदय हुआ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जर्मनी ने सबसे पहले हार मानी, पर सबसे पहले इटली ने मानी थी, फिर जर्मनी ने और फिर जापान ने। ठीक है, और यूरोप तथा शेष जो था विश्व, ठीक है, यूरोप के साथ वो विध्वंस की मार झेल रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे। क्यों थे? क्योंकि इसके पास क्या था, परमाणु बम थे। इसके पास इतनी शक्ति थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे का मुकाबला करना कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ और अमेरिका बोलता है मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो ये शीत युद्ध का कारण बन गया था, क्योंकि क्या हुआ, इनके दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ने के बाद में अंत तो होना ही था और वो शीत युद्ध का स्टार्ट होने का कारण बन गया। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे ये समझ थी कि काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी राष्ट्र के पुण्य की बात नहीं है। यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हो कि वे एक दूसरे के असैन्य क्षति पहुंचा सके, तो ऐसे में दोनों के बीच में रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। 2 देश ताकतवर होते हैं तो उनको सोचना पड़ता है कि इससे हमें कुछ मिलना नहीं है, हार और जीत भी हम तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों के पास इक्वल एक जैसे परमाणु बम प्रेजेंट है। ठीक है, उकसावे के बावजूद कोई भी पक्ष जोखिम नहीं उठाना चाहेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे क्या होगा। मोल लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फायदा चाहे हो किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाले विध्वंस का औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है ये तय करना संभव होगा। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इसे अवरोध कहते हैं। अवरोध का मतलब है जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, सोवियत संघ होगा, दोनों अगर अमेरिका ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, तो सोवियत संघ के पास भी इतने हथियार तो बच ही जाएंगे कि वो क्या करेगा, अमेरिका को क्या कर सकता है, अमेरिका पे आक्रमण कर सकता है, उसको हरा सकता है। ठीक है, इसको क्या बोला गया है, अवरोध बोला गया है। ठीक है, और दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। इस तरह महाशक्तियों के बीच में गहन प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। इसकी ताशी ठंडी रही। पारस्परिक अवरोध की स्थिति, यानी कि अवरोध का मतलब क्या है, दोनों के बीच में युद्ध की संभावना होती रही, होगा। ठीक है, स्थिति हो युद्ध तो नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंदिता को न रोक सकी। शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषता पर ध्यान दें। इसमें 2 महाशक्तियों और उनके अपने अपने गुट थे। इस परस्पर प्रतिद्वंदिता में शामिल देशों ने अपेक्षा की कि वे तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। इन देशों को एक विशेष अर्थ में तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना था। ठीक है, परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझाना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से 2 महाशक्तियों के बीच युद्ध थम जाए। जब 2 महाशक्ति और उनके अगुवाई वाले गुट की बात हमने की थी, पश्चिमी और पूर्वी
पारस्परिक अपरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंसक साबित होगा। इस संदर्भ में जिम्मेदारी का मतलब था संयम से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचना। शीत युद्ध ने समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाल लिया था। अब ये हमने किया कि शीत युद्ध क्या है, लेकिन यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिसके बारे में भी हमें पढ़ना है, जिसमें हमारे 2 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं तस्वीरें एनसीईआरटी में, तो ये तस्वीरें उस विध्वंस को दिखाती है जो अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम के कारण हुआ था। इन बमों को लिटल मतलब इनके गुप्त नाम रख दिए गए हैं हिरोशिमा और नागासाकी के। ये हिरोशिमा और ये नागासाकी। ठीक है, महाशक्तियों के पास आज परमाणु हथियार का जो जखीरा है उसकी तुलना में ये बहुत छोटे हैं। ये बम यानी कि 15 से 21 किलोमीटर की क्षमता थी इनकी। ठीक है, बहुत कम क्षमता है, फिर भी इसने क्या हम सोच नहीं सकते वैसा विध्वंस कर दिया। 1950 से ही क्या किया था, 1950 से इस अमेरिका और सोवियत संघ जो थे वो अपने ऐसे परमाणु बमों का परीक्षण कर रहे थे जिनकी क्षमता क्या थी 10 से 15,000 किलो टन, जो इससे तो कई गुना ज़्यादा थी। दूसरे शब्दों में ये बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा विध्वंसक है। शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियों के पास इस तरह के हजारों हथियार थे। जरा कल्पना कीजिए कि ये हथियार दुनिया भर में क्या तबाही मचा सकते हैं। हमें ये एनसीईआरटी से पूरी तरह से कवर कर लिया है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने के कारण हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो शीत युद्ध क्या है, इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है, और कल का जो वीडियो उसमें पढ़ेंगे 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। आई होप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू गाइस।